नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी कठुआ की, क्योंकि कठुआ में ड्रग्स और पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। कठुआ पुलिस प्रशासन की एक टीम ने आज जिले की मढ़ीन तहसील बनियाडी गांव में धावा बोलकर वहां पर 8 नामी तस्करों की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ संपत्तियां सरकारी जमीन पर खड़ी की गई और कठुआ के डीसी राकेश मिन्हास की अगुवाई में आज भारी मात्रा में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीसी ने बताया कि इन तस्करों से इनकी आय के स्रोत भी पूछे गए और अगर इसका खुलासा करने में नाकाम रहते हैं तो इनके खिलाफ एक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने सख्त लहजे में तस्करों को चेतावनी दी कि वो ये अवैध कारोबार बंद कर दें या फिर अपना बोरे बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब ऐसे काले धंधे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पहले भी आपको बताया कि नशे के खिलाफ, खासतौर से चिट्टे के खिलाफ और मोबाइल स्मगलिंग के खिलाफ कठुआ प्रशासन में 1% का भी संकोच नहीं करेंगे एक्शन करने से पहले, और स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। तो मेरी आप जितने भी यहाँ पे ऐसे नशा तस्कर हैं जो कि हमारे भाइयों बहनों का, यंग युवाओं का जो है खराब कर रहे हैं, बचपन घर उजाड़ रहे हैं, उनको एक बहुत चुनौती मैं देता हूँ और एक उनको चेतावनी भी यहाँ पे देता हूँ कि आप लोग अपना जो है काम यहाँ से बुरे बिस्तरा बांध के बंद कर दें, नहीं तो प्रशासन आपको यहाँ पे चलने नहीं देगा। ये बहुत सारे यहाँ पे कंप्लेंट्स पे आ रहे हैं और बहुत सारे एफआईआर रजिस्टर हुए हैं मोबाइल स्मगलिंग के, इसी तरह हमने यहाँ पे किया। और चिट्टे की भी तस्करी की यहाँ पे आती है। तो कार्रवाई यही है कि बताया जाए कि ये जो घर इमारतें यहाँ पे बनी है वो कौन से पैसे से बनी है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि यहाँ पे घर इमारतें गोडाउन बनाए गए हैं। अगर वो पैसे का सोर्स ऑफ एक्सप्लेन कर पाते हैं सरकारी जमीन पे बनाने का तो बात अलग है, नहीं है तो उचित कार्रवाई करें। जितने भी ऐसे कार्रवाई आज यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यहाँ से आगे भी चलती रहेगी और जितने भी ऐसे लोग हैं ऐसी सरकार द्वारा मांगों पर गौर न किए जाने के विरोध में जम्मू कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से लेकर इंजीनियर और अन्य मुलाजिम भी आज हड़ताल पर रहे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के बैनर तले इन लोगों ने आज कश्मीर के अलावा जम्मू में भी धरना प्रदर्शन कर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी उनके प्रति सरकार का यही रवैया जारी रहा तो वो 6 और 7 फरवरी को भी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। ये लोग दरअसल विभाग में खाली पड़े पदों को भरने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की पिछले कई समय से गुहार लगा रहे हैं और इनका आरोप ये है कि इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज क्या है? हड़ताल है। आज क्या है? आज क्या है? उनको इंक्रीमेंट दी जाती है अगर उनका टाइम स्केल ड्यू होता है। मुझे जम्मू का ऑफिस देखिए, जम्मू कश्मीर के तमाम इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर्स की ये कॉल, यहाँ पे तमाम चीफ इंजीनियर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन से, तमाम हमारे यूनियन लीडर्स जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, तमाम टेक्निकल यूनियन से, प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉइज यूनियन से, दीगर टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन से, ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉल को कि जहां पे आप पीडीडी के मसाइल रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं, एसईज हैं, उनकी सैलरीज, उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स सभी जेई या एई स्केल पे फिक्स हो रहे हैं। हमारे जो वैकेंसीज है अक्रॉस द कैडर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर लाइंग अनफिल्ड। रिक्रूटमेंट हमारी नहीं हो रही है जूनियर इंजीनियर्स की। तो कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए जो तमाम स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट से आज ये अपील कर रहे हैं। एक दिन का प्रोटेस्ट ये था और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। अगला जो हमारा 48 आवर्स का प्रोटेस्ट रहेगा वो 6 और 7 फेब को होगा। तमाम जम्मू कश्मीर में यह आज भी किया जा रहा है और सिमिलरली 6 और 7 फेब को होगा अगर सरकार ने तब तक कोई इसका संज्ञान। कि हमारे अंदर भी दिल है, हमारे 1 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत जम्मू में आज वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
इस संबंध में शहर के महेशपुरा चौक पर लगाए गए शिविर का उद्घाटन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने किया, जिसमें कि वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। वाहन चालकों को बताया गया कि उनकी एक भी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा उन्हें तमाम नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को लेकर जो है वो सही ढंग से सड़कों पर उतरना होगा। मैंने इनको यही रिक्वेस्ट की है कि आप तेजी से न भागें। आपने देखा ही होगा मैटाडोर की रेस लगी होती है बहुत बारी सड़कों पे, उससे बचें। आप टाइमली चलें। आप लोगों से जो आपके सवारी है, जो आपका कस्टमर है, उसको अच्छी सर्विस दें तो मुझे लगता है हमारी रोड्स बेटर हो जाएंगे। सर, जम्मू में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। आपने अभी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हमारी टीम जो है हमने बनाई है। मैं देख रहा था हादसों के स्पॉट्स मैंने वेरीफाई किए, देखे। मेरी कोशिश ये है कि उनका एनालिसिस करके उन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं सड़क हादसों में जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ वो ह्यूमन जो लैक्सिटी है उसको मानता हूँ। मैंने पहाड़ी इलाकों में भी काम किया है, मैंने शहरों में भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आदमी जब लापरवाह हो जाता है, लापरवाही में शराब पीना, लापरवाही में नशे में होना, लापरवाही में रात को सोना नहीं प्रॉपर्ली और गाड़ी चलाना, लापरवाही में फ़ोन पे बात करना, लापरवाही में अपना ध्यान हटाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे मेजर कॉज अगर आप देखेंगे तो वो ह्यूमन लैक्सिटी है। मुझे लगता है कि अगर हम सब घर से जब निकलें तो अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की तस्वीर, अपने माता पिता की तस्वीर अपने माइंड में रखेंगे तो एक्सीडेंट्स पक्का कम हो। वहीं दूसरी ओर रियासी में आज सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाइक रैली का आयोजन किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस बाइक रैली के जरिए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अहमियत बताई गई और अन्य वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट पहनने के अलावा अन्य जरूरी एहतियात बरतने का आह्वान किया गया। जिला के एडीएससी की बात करेंगे, जिनका नाम कुलभूषण खजूरिया है। उन्होंने एआरटीओ नीरज शर्मा की मौजूदगी में इस बाइक रैली की शुरुआत करवाई, जिसमें कि कई लोगों ने शिरकत की। तो आज की जो बाइक रैली थी, इससे हम लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो संपूर्ण जो आपके जैसे टू व्हीलर्स वाले हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, उनके पीछे जो बैठे हैं पिलियन राइडर उनको भी हेलमेट पहनाएं, चार पहिया वाहनों वाले या अन्य वाहनों वाले वो सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएं। उसके साथ साथ अपनी गाड़ी का संपूर्ण ध्यान रखें, गाड़ी की फिटनेस का पूरा ध्यान रखें और संपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और किसी किस्म की रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, इन सब चीज़ों से बचिए ताकि आपकी जान है तो जहान है। तो आप इन सब चीज़ों को जब पालन करेंगे ट्रैफिक के नियमों का तो आपकी दुर्घटना का चांसेस बहुत ही कम है। समय ये भी एक बड़ी जरूरी चीज़ है जिसको आप अपनी निजी जिंदगी में अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप दो पहिया या चार पहिया वाहन चला रहे हैं या अन्य किसी टाइप का वाहन चला रहे हैं तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट जरूर पहननी है और ISI स्टैंडर्ड की पहननी है। तो हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर जिले, हर तहसील और ब्लॉक में होने वाले प्रमुख समारोह की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस संबंध में सुरनकोट में आज SDM मोहम्मद फारूक नास्की की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हर विभाग द्वारा शुरू की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया गया और SDM ने अधिकारियों को सभी इंतजाम समय रहते पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए। हमारी रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन के सिलसिले में पहली मीटिंग SDM साहब की चेयरमैनशिप के अंडर हुई है। इसमें तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं और साथ ही जो डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट जो वेंचर होता है
सबको उनके अपने अपने रोल उनको समझाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 26 जनवरी का प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इस बार। ठीक है, हर डिपार्टमेंट से एक भेज। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के साथ सटा चोपड़ा नर्सिंग को करीब 8 साल बंद रहने के बाद अब फिर से खुलने जा रहा है। चोपड़ा नर्सिंग होम की शक्लो सूरत अब बदल चुकी है और इसके लिए इसी महीने शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। खास बात यह है कि अब इस नर्सिंग होम में पहले से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, जहां पर ऑपरेशन थिएटर भी बनकर तैयार है और अन्य संसाधनों की आपूर्ति भी कर ली गई है। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। 8 साल के बाद जम्मू की आम जनता का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि लगातार जम्मू की आम जनता इंतजार कर रही थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कब नर्सिंग होम को खोला जाएगा। और अब आपको बता दें कि नर्सिंग होम जो है वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, कामकाज पूरा हो चुका है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको जो है वो नर्सिंग होम की आपको बता रही है। और ये वो फ्लोर है जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर है। और आपको 6 फ्लोर ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर 4 से 5 फ्लोर की बात करें तो जहां पर 4th और 5th फ्लोर में जो है वो फैसिलिटी यहां पर जो है वो रहेगी। और साथ ही साथ 3rd एंड 2nd की बात करें तो जहां पर 3rd और 2nd बिल्डिंग में जो है फ्लोर में जो है वो पेशेंट्स को ये फ्लोर डेडिकेट किया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो 40 के करीब जो है वो रूम है। इन रूम में 40 के करीब बेड लगेगा, जहां पर पेशेंट्स को भी अत्याधुनिक फैसिलिटी यहां पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ ये वो फ्लोर है, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर 4 के करीब जो है वो थिएटर है, 3 मेजर और एक माइनर थिएटर है। और देखिए आप जिस प्रकार से लगातार आम जनता जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर नर्सिंग होम जो है वो खोला जाएगा, यानी कि इस बिल्डिंग की जो है वो शुरुआत होगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका था और अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब देखिए थिएटर यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो काम जो है वो इसका देखने को मिलेगा। और कामकाज की बात करें तो काम पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है और कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे नर्सिंग होम में जो है वो पेशेंट आना भी शुरू हो जाएंगे। अत्याधुनिक फैसिलिटी है यहाँ पर। पेशेंट्स की जो अटेंडेंट है, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पेड रूम रहने वाले हैं। कितना रेंट है वो फिलहाल डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो इंतजार किया जा रहा था, जम्मू की आम जनता जो इंतजार कर रही थी, वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ नोवल ऑफिसर नर्सिंग होम की शाइस्ता गना इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, जो रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, इसमें क्या कुछ जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड है? देखिए, जो ये रूम है, ये पर पेशेंट आपको रूम मिलेगा विद अटैच वॉशरूम फैसिलिटी। रूम्स में आपको पेशेंट के लिए प्रॉपर नए सारे बेड्स हैं, सोफ़ा कम बेड्स हैं, चेयर्स हैं और सेंट्रलाइज्ड हमारे पास एयर कंडीशनिंग है और हॉट एंड कोल्ड और सेंट्रलाइज सक्शन और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है। तो जितनी भी हमें लगता है कि अप्रोप्रिएटली पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए, वो सब प्रोवाइड की गई है चोपड़ा नर्सिंग होम्स के रूम्स में पेशेंट के लिए। कब तक ये जो है वो शुरू किया जाएगा? हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, बट आपको पता है कि कोई भी नई फैसिलिटी जब दोबारा से उसको हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़े बहुत हिकअप्स तो आते ही हैं। तो लगभग 1 से 2 महीने के बीच में आप देखेंगे कि हम इस फैसिलिटी में पेशेंट एडमिट करना शुरू कर देंगे। कितना डिफरेंस आप देखते हैं दूसरे नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम में, इस नर्सिंग होम में? वहाँ पर जो बेनिफिट नहीं मिलता था वो बेनिफिट जो है वो अब जीएमसी नर्सिंग होम में मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, जब वहाँ पेशेंट सिक हो जाता है और उनके ट्रीटमेंट के बियॉन्ड हो जाता है तो वो कहाँ रेफर करते हैं? हमारे जीएमसी में। तो जब आपको वो प्राइवेट नर्सिंग होम जीएमसी के एडजॉइनिंग ही मिल रहा है, जो एज सच जीएमसी और गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई भी पेशेंट सिक होता है तो हमारे पास आईसीयूज अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ थिएटर्स अवेलेबल है। तो ऐसी हर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जीएमसी में जो पेशेंट केयर को कैटर कर सकती है, जो आपको प्राइवेट नर्सिंग होम्स में बाहर यहाँ से बाहर नहीं मिलेगी। जो पेड रूम्स है, जो 40 पेशेंट रूम्स हमने क्रिएट किए हैं विद ऑल द इक्विपमेंट्स, विद ऑल द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, उसके लिए आप पेमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट को। जो पेमेंट है वो अभी एज सच डिसाइडेड नहीं है, वो फाइनेंशियल पार्ट हमारे हायर अप्स देखेंगे जी। और साथ ही साथ जो 40 रूम्स में 40 बेड जो है वो लगाए गए हैं, ये सब के सब पेड रहने वाले हैं? देखिए मैम, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी हमने क्रिएट की है सब कुछ नया है। बिल्डिंग ज़रूर पुरानी है बट इसको रेनोवेट किया गया है और इक्विप किया गया है नई फैसिलिटी के साथ, जो बिल्कुल नहीं है। आप फर्नीचर भी नया देखेंगे, आप इक्विपमेंट्स भी नए देखेंगे और वो मशीनरी जो हमारे थिएटर में इस्तेमाल होनी है मैम, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो उसी हिसाब से पेशेंट रूम रेंट डिसाइड होगा और जो सर्जरीज जितनी भी होंगी वो सारी पेड होंगी मैम।
मैन पावर का क्या है, क्या स्टाफ पूरी तरीके से कंप्लीट है? मैम मैन पावर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑन डेपुटेशन है, हमने नया स्टाफ कोई रिक्रूट नहीं किया है, रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई है नए स्टाफ की, बट हमने डेपुटेशन पे स्टाफ लिया फ्रॉम GMCH एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। उसमें हमारे सिस्टर्स आती हैं, उसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं, हमारे MTS आते हैं, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सैनिटेशन। हम कोशिश कर रहे हैं मैम फ्लोर वाइज हर एक फ्लोर इक्विप करने के लिए। फिलहाल के लिए हमने एक फ्लोर इक्विप कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ शाइस्ता गनाई जो कि नोवल ऑफिसर हैं नर्सिंग होम की, और जिस प्रकार से इनका कहना है कि साफ तौर पर जो बिल्डिंग इंतजार किया जा रहा था नर्सिंग होम का, अब वो इंतजार जम्मू की आम जनता के लिए खत्म हो चुका है और अत्याधुनिक फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नई चीजें यहाँ पर जो है वो लाई गई है, यानी कि नई फैसिलिटीज आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 7-8 साल का लंबा इंतजार जो था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। नर्सिंग होम बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही नर्सिंग होम में आप यहाँ पर पेशेंट भी जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन खासतौर पर इन रूम्स की बात करें तो ये रूम्स जो है वो पेट रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। जिला पुंछ की तहसील मंडी के ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कई पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इनमें ब्लॉक लोरेन की खूबसूरत जगह सुल्तान पथरी पर्यटकों को खूब भा रही है, जहां पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पर्यटकों का कहना है कि सुल्तान पथरी पीर पंजाल क्षेत्र के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। हालांकि यहां पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने आगे बताया है कि यहां पर खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और ना ही शौचालयों की कोई सुविधा दी गई है। इसके अलावा मंडी के लोरन तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है। तो देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम जिला पुंछ के सियाहती मुकाम लोरन के दूरदराज इलाका सुल्तान पथरी में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे सयाह आज यहाँ पे लुत्फ अंदोज होने के लिए आए हैं, चूँकि यहाँ पे तमाम, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद चादर जो है बर्फ़ की बिछी हुई है और खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। इस मनाजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सयाह यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ जो है इन्हें मुश्किलात का सामना है। अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आए? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं पुंछ से आया हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ जो है कमियां आपको लग रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले सयाहों को परेशानियां पेश हैं? यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है सर, कोई टूरिज्म ने ऐसी चीज़ नहीं बनाई हुई, मतलब ये सिर्फ जो है लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है। गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। मतलब यहाँ से इस एरिया के पीछे कश्मीर है, वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उधर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है। इधर भी आज देखो कितने लोग आए हुए हैं, लेकिन इतना कोई है नहीं है, लोग खुद ही जो है ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी कुदरत की तरफ से तो काफ़ी स्नो इधर गिरती है, लेकिन ये है, लेकिन इधर लोगों के पास इतना नहीं है, थोड़ी रोड्स की भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद कोई फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट, करना चाहिए, लोग भी इंजॉय करते हैं। हर एक एरिया को ऐसे ही डेवलपमेंट होता है, जितनी पब्लिक बाहर से आएगी टूरिज्म उसी हिसाब से उसी एरिया वो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, लेकिन इतना फोकस नहीं करती गवर्नमेंट। करना चाहिए, हर एक इंसान आता है इंजॉय करता है, फैमिली के साथ आया है, फ्रेंड के साथ आता है, हम भी आए हैं आज इंजॉय करने, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है इधर, मतलब फोकस नहीं है इतना गवर्नमेंट की। मुश्किलात जो है आपको यहाँ पे आ रही है? काफ़ी है, आप खुद देखो यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पॉट नहीं बनाया हुआ जहाँ कोई इंसान बैठ सकेगा, या कोई टूरिज्म का कोई ऐसा नहीं है, कोई हाट नहीं बना हुआ। मतलब आप देखो अगर इधर इस टाइम अगर कोई बारिश बर्फ मतलब कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए तो कोई है नहीं सिस्टम कहीं रुकने के लिए, फिर लोगों ने वापस बैक ही जाना है, तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। इधर भी अच्छा एरिया, ये देखो यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, कितना मतलब एक लोकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ये है कोई इतना वो नहीं है इसमें बनाया हुआ, मतलब कहीं कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई फोटो लेने के लिए नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो नाम बताएं, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम शहनवाज अहमद है और मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, आलापीर से। तो आज हम यहाँ सुल्तान पथरिया, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम जैसे रोड फैसिलिटीज़ होगी। यहाँ पे मैक्सिमम आप देखें कि कार पार्किंग के लिए हमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं, और जब भी हम जैसे नीचे से थोड़ा ऊपर काफ़ी 2-4 किलोमीटर मैन लोरन से हमें ऊपर आना पड़ता है, और वहाँ पे हमें जो रोड होती हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, खड्डे हैं उसमें, काफ़ी जो लोगों को वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं हमारी, ये प्लेस सीटिंग प्लेस के लिए है, जहाँ पे जो
लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं, वो बैठने की जगह नहीं है। अगर देखा जाए तो एक ही हट हाउस है, तो वो भी उसकी जो हालात है वो क्या है, मीन्स इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश है कि यहाँ पे हट बनाया जाए और उसके अलावा जो रोड फैसिलिटीज़ है उन्हें भी देखा जाए, ताकि जो टूरिज्म है वो यहाँ पे आए और हमारे टूरिज्म कल्चर को भी बढ़ाए। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम विकास बाली है, मैं पुंछ से आया हूँ जी। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? पहले यहाँ पे आके सबसे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। अभी फ्रेश यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। यहाँ पे एंजॉय करके बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और साथ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, यहाँ पे रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं टूरिज्म से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ का थोड़ा सा रास्ता ठीक होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा मिले आने के लिए। यहाँ हमने देखा है काफ़ी सारे जो है टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन मायूस होकर जाते हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी इजाज़त नहीं देता है फिर भी, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म को देखना चाहिए, थोड़ा सा इस एरिया को वैसा बनाना चाहिए। सुल्तान पथरी में आए हुए तमाम जितने भी यहाँ पे सयाह थे उनसे हमने बात की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो काफ़ी सारी सहूलियात हैं जो सयाहों के लिए होना लाजमी थी वो यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से सयाह जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। अगरचे ज़िला पुंछ की बात करें तो ज़िला पुंछ के अलावा खित्ते पीर पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों से बर्फबारी को देखने के लिए और ऐसे खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह यहाँ पर आते हैं। लेकिन महकमा सयाहत की बात करें तो महकमा सयाहत की जानिब से यहाँ पर सयाहों के लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए रोज सयाह जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। सयाहों ने काफ़ी मायूसी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर सयाहों के लिए मुस्तकिल बंदोबस्त किए जाएँ, ताकि आने वाले सयाह जो है उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, सुल्तान पथरी, लोन मंडी से। साल 1947 के शरणार्थियों ने एक बार फिर से अपनी मांगों का पिटारा खोलते हुए सरकार से इन्हें पूरे करने की मांग की है। इन शरणार्थियों के यहाँ पर फोरम ने सरकार से इनके लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन करने सहित अन्य मांगों का हवाला देते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया। फोरम के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। उनकी हमारी ये सबसे अवलीन डिमांड है कि हमारे लिए JNK POJ के पीपल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, ताकि हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको शायद बाखबर पता है कि 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड बनाया है, जो कि कैबिनेट ऑर्डर नंबर 227 1989 में ये एस्टेब्लिश किया था। इसकी वजह से पहाड़ी स्पीकिंग और लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ ही जो ST शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के लिए डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी है, वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी पैटर्न पर हमारे लिए भी POJ के 1947 लोगों के लिए POJ के पीपल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए, ताकि इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकें। जम्मू कश्मीर के आरक्षित वर्ग ने एक बार फिर से प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरक्षित वर्ग की सभी संस्थाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षित वर्ग की अनदेखी करने के आरोप लगाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि सरकार को एक श्वेत पत्र जारी कर अपना पक्ष रखना चाहिए, ताकि आरक्षित वर्ग में उपजा जो संशय है वो दूर हो सके। आप हमारी रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए हम CM से मिले, गवर्नर से मिले, LG से मिले, बहुत सारे मेमोरेंडम्स हमने दे दिए। और ये जो मौजूदा LG साहब हैं, एक बार हमें इनसे भी मिलने का मौका मिला, इन्होंने हमें सुना एंड ही शोड अस कि आप, मैं 10 दिन के बाद आपको बुलाऊंगा। अब 2-2.5 साल गुजर गए हैं, उन्होंने अभी तक जो है हमें नहीं बुलाया। और मैं तो ये देखता हूँ कि पता नहीं, समझ नहीं लगती कि हमें ये सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, हमें टाइम नहीं देते हैं सुनने का। इसी तरीक़ा से हमारे ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन किया, हम उसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। हमारा बैकलॉग ऑफ पोस्ट जो है वो पोस्ट जो PSC और SSRB में दे के रखी थी, उनको विड्रॉ कर लिया गया और नया रोस्टर जो है दे दिया। पहले हमारा हुआ था 3, 15, 27, 39, 51 एंड सो ऑन, इन्होंने कर दिया 2, 22, 32, 42, 52 और सो ऑन।
तो ये सारा ज्यादती हो रही है ये। और फिर हमारे कुछ एक लोग इन्होंने मोर्चा में भर्ती करके रखे हुए हैं, उनको आए दिन तोते की तरह पढ़ा के भेज देते हैं कि जाओ जाकर के बोलो कि जितना बीजेपी रजीम में कैटेगरीज का बेनिफिट हुआ इतना कभी हुआ नहीं। हम कहते हैं कि भाई एक वाइट पेपर शाया कर दे जेके ड्यूटी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें भी पता चले कि इन्होंने कौन सा बेनिफिट किया। मैं कहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी कहती है कि जितना धज्जियां जितना नुकसान इन 10 सालों में बीजेपी के रजीम में हुआ तो इतना कभी हुआ ही। तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।